इंदौर में भारी बारिश के बाद सड़क उखाड़ने के चलते कई सड़क हादसे सामने आए हैं, जिसमें पिछले दिनों एक युवती की मौत की घटना के बाद शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और सड़कों को यम मार्ग और शिवराज मार्ग घोषित करते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार से मुआवजा देने की मांग की। देखिए, आज हमने इंदौर शहर की जर्जर सड़कें, जिनके अंदर सिर्फ सड़कें नहीं, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे बचे हैं, चंद्र धरातल जैसी सड़कों का नाम आज हमने शिवराज यमराज मार्ग रखा है। अभी 2 दिन पूर्व ही रिंग रोड पर एक ऐसी मासूम छात्रा की जान इस गड्ढों के कारण चली गई जिसका भविष्य इतना उज्जवल था। वो 2 वर्ष की छात्रा थी। आज इसीलिए आज हमने इंदौर शहर के सड़कों पर जितने गड्ढे हैं, गली गली में जहाँ जहाँ भी गड्ढे हैं, उनका नामकरण हमने करा यमराज मार्ग और शिवराज मार्ग नाम रखा है। और आज हमने इसी के लिए विरोध प्रदर्शन करा है कि शिवराज जी सिर्फ रैलियों में व्यस्त हैं, शिवराज जी जिस उपचुनाव की रैलियों में व्यस्त हैं। इंदौर शहर के सांसद विधायक सिर्फ फोटोबाजी में और ज्ञापनबाजी में व्यस्त हैं। इसीलिए आज उनका ध्यान आकर्षण कराने के लिए आज हमने शिवराज यमराज मार्ग का नाम रखा है। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इंदौर के पलासिया पुलिस द्वारा अपराध मुक्त शहर की मुहिम के तहत पिछले दिनों लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाए दोनों ही युवक नशाखोरी करने के खर्च को लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल आरोपियों से पुलिस अन्य लूटपाट की घटनाओं के विषय में पूछताछ कर रही है। वर्तमान समय में वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा शहर को अपराध मुक्त करने के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना पलासिया पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति नशा करते हुए मिले, जिन्होंने अपने पूछताछ पर अपना नाम रोहित तथा कुणाल बताया। एक विनोबा नगर तथा छोटी ग्वालटोली के रहने वाले हैं। आरोपी को थाना लाकर जब पूछताछ की गई तो इसमें थाना तिलक नगर की जो लूट की घटना है उसका खुलासा हुआ। पूछताछ पर आरोपी के द्वारा बताया गया कि थाना तिलक नगर क्षेत्र में इनके द्वारा बैग छीनकर लूट की वारदात की गई है। आरोपी के फुटेज भी प्राप्त हुए थे। फुटेज के आधार पर उनका मिलान किया गया, जो घटना की पुष्टि हुई। आरोपी से सघनता से पूछताछ की जा रही है और घटना में और भी घटना के होने की खुलासा होने की संभावना है। क्या नाम है आरोपियों का सर? किस बैकग्राउंड से आते हैं? 2 आरोपी थाना पलासिया द्वारा जो पकड़े गए हैं, उनमें एक विनोबा नगर का रोहित तथा दूसरा बड़ी ग्वालटोली का कुणाल। क्या काम करते हैं? ये आरोपी गण ऐसे कुछ विशेष काम नहीं करते हैं, ये नशाखोरी करते हैं, नशा करने का आदी है। सर, परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद दिया सर, जिससे ये वारदात को अंजाम दिया था। बिल्कुल सही बात है। जब पुलिस ईमानदारी से और मेहनत से कार्य करती है तो निश्चित रूप से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। इस संबंध में प्रकरण की जो प्रार्थियाँ हैं, इनके द्वारा भी पुलिस को प्रशंसा की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव को देश भर में भाजपा द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान के तहत मनाया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा इंदौर के कई स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी मौजूद रहे। इंदौर में अलग अलग क्षेत्र में युवा मोर्चा द्वारा करीब 1000 रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, जिसमें हजारों लोग पूरे उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। देखिए, खून की कमी तो लगातार कहीं ना कहीं, जैसे थैलेसीमिया की बीमारी है, अभी इस समय कहीं चल रहा है, और भी अन्य कहीं लगातार ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से आज जो हमारी युवा मोर्चा ने जनजागृति लाई है, तो मुझे बताते हुए बड़ा खुशी है कि आज पूरे इंदौर में लगभग 1000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड डोनेट होने वाला है। युवा मोर्चा के हमारे सभी साथी युवा बड़े उत्साह से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो डेंगू और थैलेसीमिया पेशेंट्स हो या ऐसे सभी रोगी जिन्हें लगातार उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ये बहुत उनकी मददगार से। तो मैं युवा मोर्चा को बहुत बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम कल कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना के बाद अब डेंगू ने भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। नए डेंगू संक्रमण में गिरावट के बाद करीब 24 घंटे में रविवार को जिले में मामलों में उछाल आया है। शनिवार को 6 और रविवार को बढ़कर 17 हो गया है। अब तक डेंगू के 384 का आंकड़ा पार हो गया है, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक है। अभी हमारे पास आज जो है डेंगू के 17 मरीज और पॉजिटिव निकले हैं, और उसमें से 17 में से भी 9 पुरुष थे और 8 जो है
महिलाएं हैं, ऐसे मिला के 17 हैं। और अभी तक जो डेंगू के केसेस हमारे को पर रिपोर्टेड हुए हैं वो लगभग 384 पेशेंट तो हो चुके हैं, जो अलग अलग अस्पतालों के और आईपीडी और ओपीडी के हिसाब से। इसके अलावा पर हमारे पास जो एक्टिव केसेस है वो लगभग 23 केसेस है, और उनमें से भी 23 में से भी 13 केसेस जो है वो अस्पतालों में, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। इस तरह से 384 केसेस हमारे अभी तक एडमिट रिपोर्टेड हो चुके हैं। हाँ, ये 384 है, इसमें से लगभग 78 बच्चे भी हैं, जो वो भी पॉजिटिव। अगर हमारे ये आज के देखे जाए तो जो 17 पॉजिटिव आए हैं उसमें लगभग 11 बच्चे, जो हमारे 17 में से 11 बच्चे डेंगू के पॉजिटिव निकले हैं। तो टोटल इन्फेक्टेड जो मरीज है उसमें बच्चों का परसेंटेज कितना होता है? लगभग ये मान के चलो कि अगर 384 तो 78 जो है वो बच्चे हैं। तो ये मान के चले कि हमें वो 25% से या 20 से 25% जो है वो बच्चे आ रहे हैं उसमें से। तो कोई खास किस्म का डेंगू है या मतलब? नहीं, हमारा इसमें 4 स्ट्रेन मिलती है, D1, D2, D3, 4। तो इसमें अभी हमारे पास जो इंदौर में स्ट्रेन मिल रही है वो D1 वाली आ रही है। सर, क्या ये कैजुअलिटी तो नहीं है? इसमें कैजुअलिटी के नहीं के बराबर, तो D2 में इसमें ज़्यादा रहती है, हेमरेजिक वगैरह, तो ये इसमें नहीं है। तो पालघर क्षेत्र में एक विधायक जी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों की रहती है नहीं, ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र में, क्योंकि ये जो स्केटर्ड है पूरा का पूरा क्षेत्र में कहीं भी है, न तो कोई मलिन बस्ती से संबंधित है या कहीं, क्योंकि डेंगू के केसेस सभी दूर अलग अलग पूरे क्षेत्र में और ग्रामीण इलाके में भी मिल रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि अभी बरसात का सीज़न है और जो पानी जो है वो लगातार रुक रहा है, तो पोखरों में जमा हो रहा है, और जमा होने के बाद क्योंकि जो डेंगू का मच्छर पनपता है वो ठहरे हुए पानी में ही पनपता है या ताज़े पानी में ऐसा रहता है। तो उसमें तो कोशिश करें कि हम जल निकासी जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी जल्दी हम ये डेंगू पे करें। और ये कम से कम अभी जो इसका ब्रीडिंग का जो टाइम रहता है, ये जो है अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने उसके लिए बहुत अनुकूल टाइम रहता है मच्छर पनपने के लिए। तो मुख्यालय ने कोई निर्देश दिए हैं सर विशेष तौर पर? सारी हमारी टीमें लगी हुई है, और हमारी कम से कम 30 से ऊपर टीमें लगी हुई है, जो नगर निगम और जिला प्रशासन से सामंजस्य बिठा के और फॉगिंग भी कर रही है। जहाँ अगर कहीं केसेस मिल रहे हैं तो लार्वा सर्वे भी कर रहे हैं, और वहाँ पर टेमोफास वगैरह का छिड़काव, और अगर ऐसा रहता तो इंसेक्टिसाइड का वो भी कर रहे हैं, छिड़काव भी कर रहे हैं, और लगातार टीमें कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बात करें तो वैसे तो श्राद्ध पक्ष में हर हिंदू घर में अपने पूर्वजों के नियमित श्राद्ध और तर्पण करते हैं, लेकिन कई सालों से जेल में बंद सजा याफ्ता कैदी इससे हमेशा विमुख रहते हैं। और कैदियों की इसी विमुखता को दूर करने के लिए सोमवार को इंदौर के सेंट्रल जेल में जेल अधीक्षक द्वारा कैदियों के लिए श्राद्ध तर्पण का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें 400 से ज्यादा कैदियों ने अपने पूर्वजों को याद किया। पितरों का महत्व तो हर व्यक्ति के जीवन में अपना अभूतपूर्व है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति फूलता फलता है। और जेलों में जो बंदी परिरुद्ध हैं वो किसी कारणवश या ऐसा उनसे कोई घटना दुर्घटना हो गई जिसके कारण वो आज अपने परिवार के बीच नहीं है, बाहर नहीं है, जो ये 16 श्राद्ध के दिनों में वो अपने पितरों को याद कर सके, उन्हें पूजन कर सके। इसलिए आज केंद्रीय जेल इंदौर में पहली बार जो है पितरों के तर्पण का एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से लगभग 500 बंदियों ने आज अपने पूर्वजों को याद किया और उनके निमित्त पूजा की। ये पहला मौका था जब इंदौर की सेंट्रल जेल में इस तरह का आयोजन रखा गया है। इसके पहले भी आप क्या इस तरह के आयोजन कहीं कर चुकी हैं? क्या इससे पूर्व मेरी पोस्टिंग उज्जैन में थी, और हमारे पंडित जी हैं श्याम पंडित जी, इनके साथ में हमने चर्चा करके वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। लगातार 3 सालों तक हमने उज्जैन में किया, और मेरी पोस्टिंग अभी यहाँ पे 1 माह पूर्व ही हुई है। तो मैंने बंदियों से चर्चा किया, उनसे पाया, तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कभी भी अपने पितरों के लिए ऐसा पूजन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इन दिनों में वो मोस्टली बाहर नहीं रहते हैं कि वो कर सकें। मैंने पंडित जी से चर्चा की कि क्या हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ कर सकते हैं, तो इसलिए आज बंदियों के लिए यहाँ पे हमने पूजन किया। और क्या आगे जो है बंदियों के लिए योजनाएं लेकर आए हैं क्या कुछ? क्योंकि आप आए हैं जैसे इस बार श्राद्ध पक्ष में, इसके बाद में नवरात्रि आ रही है और बहुत सारे पर्व जो है त्यौहार। देखिए, जेल में सर्वधर्म के लोग रहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी के धार्मिक जो भी आयोजन हैं जो हम कर सकते हैं अपने नियमों के अंतर्गत, वो हम करेंगे। और हर व्यक्ति को यहाँ पे उनके धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का और उनके धार्मिक आयोजनों के लिए जो भी मेरे से मदद होगी वो मैं करूँगी।